उर्मिला मातोंडकर एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और राजनीतिज्ञ है। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाय। जो हिंदी, मराठी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार और एक नंदी पुरस्कार भी जीता है। उर्मिला आज भी जानी मानी अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 1980 में बॉलीवुड में कदम रखा था। वो अपने समय की फेमस अभिनेत्रियों में से एक थी। क्या? जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम। उन्हें उनकी कई फिल्मों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई हैं। उनकी फिल्में भूत, एक हसीना थी, नैना, मैंने गांधी को नहीं मारा, सभी को ज़बरदस्त सफलता मिली है, जिससे उनका नाम आज बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में जाता है। वो 1980 से 2004 तक फिल्मों में सक्रिय रहीं। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। बाद के सालों में उनका काम कम होता गया और वो धीरे धीरे सुर्खियों से पीछे हट गई। साल 2019 में वो कांग्रेस में शामिल हो गई और अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी सन 1974 को मुंबई में हुआ था। कैसे हम ये मान ले तुम इतने अच्छे हो तुम। उर्मिला एक मराठी हिंदू परिवार से हैं। उनके पिता शिविंदर सिंह एक लेक्चरर हैं और माँ रुखसाना सुल्ताना एक गृहिणी हैं। उनकी एक बड़ी बहन ममता मातोंडकर है, जो एक पूर्व अभिनेत्री है, और एक छोटी बहन का नाम पूजा मातोंडकर है। उर्मिला का एक बड़ा भाई भी है, केदार मातोंडकर, जो भारतीय वायुसेना में विमान रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं। उर्मिला ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से की और कला में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय पुणे चली गई। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने श्याम बेनेगल की 1980 की कलयुग के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री यानी उर्मिला ने ज़्यादा लोगों को डेट नहीं किया है, लेकिन राम गोपाल वर्मा के साथ उनके रिलेशन के चर्चे काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। एक समय बॉलीवुड सुपरस्टार उर्मिला मातोंडकर के साथ राम गोपाल वर्मा का अफेयर चर्चा में रहा था। दोस्तों, राम गोपाल वर्मा ने पहली बार उर्मिला के साथ फिल्म सत्या में काम किया था। तू मेरे पास भी है, इसके बाद उन्होंने उर्मिला के साथ फिल्म रंगीला बनाई, जिसमें आमिर खान और जैकी श्रॉफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा। वहीं राम गोपाल वर्मा की फिल्म उर्मिला के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म उर्मिला को क्लाइमैक्स पर ले गई, जहां से कोई पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करता। कहा जाता था कि दोनों के बीच अफेयर की शुरुआत फिल्म रंगीला के बाद ही हुई थी। उसके बाद राम गोपाल वर्मा की हर फिल्म में उर्मिला को लिया जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में दोनों के अफेयर की चर्चा राम गोपाल वर्मा के घर भी पहुंची। उर्मिला 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 दिल में तेरे प्यार वाला गुलगिला।
जब राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना को इस बात का पता चला तो मानो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। इन खबरों से वो काफ़ी नाराज़ थीं। ऐसा कहा जाता था कि उर्मिला और राम गोपाल के अफेयर की वजह से ही उनकी पत्नी यानी रत्ना ने उन्हें तलाक दे दिया था। अब बात करते हैं उर्मिला और उनके पति यानी मोहसिन की लव स्टोरी के बारे में। यारो सुन लो जरा अपना भी कहना। उर्मिला और मोहसिन की पहली मुलाकात साल 2014 में मनीष मल्होत्रा की भतीजी रिद्धि मल्होत्रा की शादी में हुई थी। और ये था कि मोहसिन को उर्मिला से पहली नज़र का प्यार हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार मोहसिन ने उर्मिला को पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में रिझाया था। आखिरकार मोहसिन ने हार मानने से पहले 1 साल से अधिक समय तक उनका पीछा किया था। उर्मिला और मीर ने 3 मार्च 2016 को उर्मिला के आवास पर ही एक निजी समारोह में शादी कर ली। पिघले आम के बादल, निकली है चमकीली धूप। शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया गया था। इस मौके पर सिर्फ करीबी दोस्त मनीष मल्होत्रा मौजूद थे। उर्मिला की बहन ममता उनके लिए वेडिंग प्लानर थी। ये लड़की जवान हो गई, मुझ पे मेहरबान हो गई। और वो सारी तैयारियों को गुप्त रखने में कामयाब रही थी। बांद्रा में टर्नर रोड स्थित उनका आवास नीली, लाल और पीली रोशनी से जगमगा उठा। मंडप घर की छत पर बनाया गया था और अच्छी तरह से सजाया गया था। ये एक हिंदू विवाह था जिसके बाद एक अतरंग निकाह समारोह हुआ था। मोहसिन अख्तर मीर से शादी करने के समय इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इनका नाम भी मरियम अख्तर मीर हो गया था। बता दें कि उर्मिला के पति मीर मोहसिन अख्तर एक कश्मीरी हैं। वो व्यवसायियों के परिवार से आते हैं। उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 21 साल की उम्र में अपने परिवार का घर छोड़ दिया था। मिस्टर इंडिया साल 2007 प्रतियोगिता में दूसरे उपविजेता थे। उन्होंने तरुण कुमार, मनीष मल्होत्रा, विक्रम फडनीस और रन्ना गिल जैसे डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक किया। प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे। उन्होंने इट्स ए मैन्स वर्ल्ड, मुंबई मस्त कलंदर और लक बाय चांस जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई। मोहसिन का एक भाई और 3 बहनें हैं जो सभी उर्मिला के बेहद करीब हैं। उर्मिला और उनके पति की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। वो अपने पति से लगभग 1 दशक बड़ी हैं। उनकी उम्र 45 साल थी उस वक्त और उनके पति की उम्र 35 साल थी। उर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत 1989 में कमल हसन के साथ मलयालम फिल्म चाणक्य से एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और दर्शकों ने उनके अभिनय की सराहना की। उनका बॉलीवुड डेब्यू 1991 में एक्शन ड्रामा नरसिम्हा से हुआ, जिसमें उन्होंने ओम पुरी की विद्रोही बेटी मीनू एस सिंह की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के साथ चमत्कार, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार ऋषि कपूर के साथ श्रीमान, आशिकी और अजय देवगन के साथ बेदर्दी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ भी फिल्म जुदाई में काम किया। उर्मिला ने साल 1994 में
रोमांटिक ड्रामा आ गले लग जा से दर्शकों के बीच व्यापक पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने रंगीला, जुदाई, दाऊद, सत्या, प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी और कौन जैसी फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न डांस नंबरों में भी अभिनय किया है, जिनमें से फिल्म चाइना गेट का छम्मा छम्मा बहुत हिट रहा। वो राजनीति में भी रह चुकी हैं। धड़कने बढ़ गई, कुछ इशारा हुआ, शता शता हाय रब्बा होने लगा है समझ होती। वो 27 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई। उसी साल उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर निर्वाचन में क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। पार्टी में नेतृत्व और दूरदृष्टि की कमी का हवाला देते हुए मंगलवार यानी 1 दिसंबर 2020 को वो पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई। फिलहाल उर्मिला मातोंडकर अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिता रही हैं।